वेलकम टू वेबलाइन मॉन्स्टर स्लेयर चैप्टर 4। अब तक हमने देखा था कि लीडर बोर्ड अपीयर हो चुका होता है। सबसे फर्स्ट प्लेस योंजे का होता है, उसके बाद डोह्यूंग का होता है। ये देखकर डोह्यूंग बहुत ही चिढ़ जाता है और कहने लगता है कि ये पहला रैंक किसे मिला है, मैं उसे टेक डाउन कर दूंगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसने एक दूसरे प्लेयर को पकड़ रखा होता है और वो बार बार कह रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि वहां पर चोंग्यू आ जाती है। वो कहती है कि मुझे उस प्लेयर के बारे में पता है, वो वही प्लेयर है जिसने पहले ज़ॉम्बी को मारा था और सबसे ज्यादा किल किए थे। ये सुनकर दोयुंग को थोड़ा गुस्सा आता है और वो चिढ़ जाता है। चोंग्यू दोयुंग के पास आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ है। दोयुंग कहता है कि कहाँ है वो। चोंग्यू कहती है कि अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें इससे मेरे लिए मारना होगा। और वो अपनी फिंगर पॉइंट उस प्लेयर पर करती है जो कि कब से वहां पर बैठा हुआ था। वो प्लेयर बार बार कह रहा होता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। दोयुंग कहता है कि इसे मारने में भी मुझे शर्म आ रही है क्योंकि इसके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये तुम्हारा है, अगर तुम्हें मारना है तो तुम इसे मार सकती हो। इसके बाद दोयुंग जोयुंग की कमर पर हाथ रखता है और कहता है कि बदले में तुम्हें पता है ना। चोंग्यू कहती है हाँ मुझे पता है। इसके बाद चोंग्यू अपनी तलवार उठाती है और उस प्लेयर को मार डालती है। आगे हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युंजे एक के बाद एक मॉन्सेंट को मार रहा होता है। हर एक मॉन्सेंट को मारने के बाद 5 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। इतनी सारी मॉन्सेंट को मारने के बाद उसकी फिजिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ चुकी होती है। फिर युंजे अपना स्टेटस देखता है जहाँ पर उसे कुल मिलाकर 1675 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले होते हैं। युंजे कह रहा होता है कि 2 दिन हो गए हैं ट्यूटोरियल को स्टार्ट हुए, मेरा मैजिक इतना भी राइज नहीं हुआ है, शायद मुझे इससे ज्यादा की जरूरत है। फिर युंजे मॉन्सेंट की ओर देखकर कहता है कि ये मॉन्स्टर है लेकिन स्टिल ये एंड्स ही हैं, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है। फिर तभी हम देखते हैं कि केव के अंदर से बहुत जोर से आवाजें आ रही होती हैं। तभी युंजे कहता है कि मुझे पता था, शायद ये क्वीन एंट है। अब आगे युंजे किसी पहाड़ के पीछे छुप जाता है और वो देख रहा होता है कि एक बहुत बड़ी और खूंखार एंट उसके सामने आ रही है, जिसका जबड़ा बहुत ही मजबूत था और उसके पैर बहुत ही बड़े थे और वो उन छोटी छोटी एंट के सामने बहुत ही ज्यादा बड़ी लग रही थी। युंजे पत्थरों के बीच छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। युंजे को क्वीन एंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसी वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाहता। एंड यहाँ पर काफी सारी मॉस एंट भी आ चुकी हैं। मुझे क्या करना चाहिए? एंड आज दूसरा दिन है, कल से लोग आना स्टार्ट करने वाले हैं। क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए? लेकिन अभी भी मैं क्वीन एंट को नहीं मार सकता। एक नॉर्मल पर्सन के स्टार्स अराउंड 10 होते हैं और एक क्वीन एंट को हराने के लिए मुझे इससे 2 गुने स्टार की जरूरत है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को ट्वाइस करना होगा। लेकिन तभी योंजे देखता है कि लीडर बोर्ड में अपडेट हो रहा है और उसे कुल मिलाकर 8 रैंडम स्टार दिए जाते हैं। और वो नीचे देखता है तो उसे काफी सारे ब्रेड और एक पानी की बोतल मिलती है। ये देखकर योंजे खुश हो जाता है क्योंकि वो अब क्वीन एंट को बीट कर सकता है और उसे मारने का रिस्क ले सकता है। फिर योंजे नीचे पड़ी हुई ब्रेड को उठाता है और कहता है कि ये इनफ ब्रेड है, शायद ये मेरे लिए वर्थ ही होगा, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। इतना कहकर वो ब्रेड को उठाता है और मॉस एंट पर एम करता है और एक के बाद एक ब्रेड के टुकड़े को मॉस एंट पर फेंकने लगता है। सभी मॉस एंट उसे देखकर हड़बड़ा जाती है और सभी ब्रेड की ओर जाने लगती है। इतने में योंजे सभी मॉस एंट को मारने लगता है। योंजे सभी मॉस एंट को मार रहा होता है। मारते मारते वो ये रियलाइज करता है कि क्वीन एंट अभी तक कुछ नहीं कर रही, शायद उसके पास कोई ऐसी एबिलिटी हो या स्किल हो जिसे वो बाद में यूज करे, या फिर वो अपने प्यादों को इस्तेमाल कर रही है। योंजे को क्वीन एंट के बारे में कुछ भी नहीं पता होता एंड तभी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और 2 मॉस एंट उड़ती हुई उसके पास आती है और उसके सिर पर वार करती है। लेकिन योंजे तुरंत ही उन दोनों मॉस एंट को मार डालता है। योंजे कह रहा होता है कि प्रॉब्लम यह है कि इतनी सारी मॉस एंट एक साथ आ रही है, वो झुंड में आ रही हैं इसी वजह से। लेकिन तभी वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर वो थोड़े जोश में होता है और कहता है कि 100 हो या 1000 हो, मैं सभी को मार डालूंगा। और वो अपनी सोर्ड को बहुत ही टाइटली पकड़ता है। फिर वो एक के बाद एक मॉस एंट को मारने लगता है। हालांकि युंजे काफी सारी मॉस एंट को मारने के बाद हाफ चुका होता है, वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि उसका स्टेमिना 1% राइज हुआ है। योंजे को काफी सारी मॉस एंट ने घेर लिया होता है और एक मॉस एंट उसके पास आकर उसके पैरों में बाइट कर लेती है। लेकिन तभी योंजे उसके सिर पर वार करता है। योंजे सोच रहा होता है कि इवन डी रैंक भी मेरे लिए बहुत ही यूजफुल स्किल थी, तो मुझे किसी भी तरीके से डी रैंक स्किल हासिल करनी होगी और वो मैं इस क्वीन एंट को मार कर करूंगा। इतना कहकर वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो जोर से चिल्लाता हुआ एंट की ओर बढ़ रहा होता है। हालांकि वो एग्जॉस्ट हो चुका होता है लेकिन वो रुकता नहीं है और वो एक के बाद एक एंट को मारता रहता है। सभी मॉस एंट को मारने के बाद सिर्फ एक क्वीन एंट ही बची होती है। फिर हम क्वीन एंट की आवाज सुनते हैं जो कि बहुत ही लाउड होती है और वो पूरे डंजन में गूंज रही होती है। इस तरफ युंजे अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही
टाइटली घुमाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। इतना कहकर योंजे बहुत ही स्पीड से क्वीन एंट के हेड पर जाता है और अपनी स्वॉर्ड से बहुत ही जोर से वार करता है और अटैक करने के बाद उसमें से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है। इस तरफ हम देखते हैं कि जोंगयुंग और डोयुंग दोनों डंजन में आ चुके होते हैं। जोंगयू बोल रही होती है कि लगता है किसी ने हमारे लिए ये जगह साफ कर दी है, तो हमें सिर्फ आगे चलते रहना है। लेकिन इस तरफ डोंगयुंग ये सोच रहा होता है कि मॉन्स्टर को मारने से अच्छा हमें एक प्लेयर को मारना चाहिए, क्योंकि वो हमें ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स देते हैं। लेकिन स्टिल अभी भी प्लेयर हमें ज्यादा पॉइंट्स देते हैं। डोयुंग कहता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। डोयुंग योंजे की बात कर रहा होता है जिसने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया होता है। फिर वो कहता है कि शायद ये मेरे ही काम आएगा। उन सभी मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके पास काफी अचीवमेंट पॉइंट्स होंगे और वो इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद एग्जॉस्ट भी हो चुका होगा। तो ये मेरे लिए गोल्डन चांस है। मुझे किसी भी हाल में उसको टेक डाउन करना होगा और उसके बाद मुझे उसके सारे अचीवमेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे और मैं पहले रैंक पर होऊंगा। इसी के साथ मॉन्स्टर स्लेयर का चैप्टर 4 यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको आने वाले चैप्टर्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।